जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज हूँ आपके इना वीडियो में जया जेके अजय एकादशी भी बोले है ओको महात्मा पढ़ीने सुनाऊंगा साहब। माघ महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो ये वह जया एकादशी कहवाए है साहब। तो जया एकादशी को महात्मा हूँ पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर रखे हो तो अपना परिचित उनसे, अपना रिश्तेदारों से, अपना जान पहचान वाला उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो साहब। और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो। साथ में कमेंट्स बॉक्स में जैने जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय ग्यारस मैया, जय एकादशी मैया जरूर लिख दो साहब। तो हूँ शुरू करियो हूँ जय एकादशी को महात्मा। जय ग्यारस की पोथी महारा हाथ में, पोथी में जैसो लिखियो है ऐसो को असोज हूँ आपके पढ़ीने सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनजो। अथ जया एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं अब आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः यह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य ने हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो। हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त होने हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक
जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अशी जया एकादशी महात्मा। तो साहब यो तो जया एकादशी को महत्व जो मैंने आपके पढ़ी ने सुनायो। जय ग्यारस माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे।